मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल्स का अगला पार्ट करेंगे। 3 पार्ट हम मॉडल्स के कर चुके हैं। आज चौथा पार्ट हम करेंगे जिसमें आगे के नियमों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगला जो नियम की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, जनरल कंडीशन में नहीं करते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें हम प्रॉपर नाउन से पहले भी दा का यूज कर सकते हैं। चलिए वो देखते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हम दा का यूज करते हैं। तो सबसे पहला है, जब किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से करते हैं तो प्राय दूसरे नंबर का जो नाउन है उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। तो प्रॉपर नाउन के बारे में आप जानते होंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब इंडिविजुअल, किसी स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो जब कोई एक नाम है उसकी किसी दूसरे नाम से तुलना की जाती है तो ऐसे में हम दूसरे नंबर के जो नाउन है उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखिए, चलिए। फर्स्ट है, राम इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राम इंडिया का शेक्सपियर है। राम की तुलना है वो शेक्सपियर से की जा रही है, यानी शेक्सपियर क्या एक बहुत फेमस राइटर है और इंडिया में उतना ही फेमस राइटर कौन है? राम है। इस तरह से दो राइटर्स की आपस में तुलना की जा रही है। तो सेकंड जो शेक्सपियर है, इससे पहले हमने दा का यूज कर दिया। नेक्स्ट है, दिल्ली इज डैश द वेनिस ऑफ इंडिया। अब वेनिस क्या है? एक बहुत बड़े शहर का नाम है और दिल्ली भी आपको पता है एक बहुत बड़ा हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया है। अब दिल्ली की तुलना है वो वेनिस से की गई है कि दिल्ली है वो इंडिया की वेनिस है। तो इस तरह से दो नाउन्स का आपस में कंपैरिजन है, तो यहाँ पर भी हमने दा का यूज किया है। इसी तरह से थर्ड में और इसी तरह से फोर्थ में, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। तो कश्मीर और स्विट्जरलैंड की तुलना है तो स्विट्जरलैंड से पहले हमने दा रख दिया। इसी तरह से इसमें दारा सिंह इज डैश द लायन ऑफ इंडिया। तो दारा सिंह पता है बहुत तगड़ा पहलवान है इंडिया का, तो लायन ऑफ इंडिया उसको कहा गया है, लायन के साथ उसकी तुलना की गई है। दारा सिंह इज द लायन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी लायन से पहले दा का यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम। इसी प्रकार के सिमिलरली, इफ टू पीपल और मोर हैव द सेम नेम। एक जगह हम प्रॉपर नाउन से पहले दा कब करते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही नाम के हों। तो दा कैन बी यूज टू स्पेसिफाई वन ऑफ देम। तो उनमें से किसी एक की तरफ इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए कि मान लीजिए 2 या 3 राज नाम से हैं, तो उनमें से किसी एक की तरफ इशारा करने के लिए हमें दा का यूज करना पड़ता है। देखिए एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम लुकिंग फॉर डैश विजय कुमार हु लिव्स इन वर्ली मुंबई। तो यहाँ पर हमें जो रेफरेंस से पता लगता है कि मुझे वो विजय कुमार चाहिए जो वर्ली मुंबई में रहता है। इट मीन्स वर्ली मुंबई के अंदर विजय कुमार नाम के कई व्यक्ति रहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर दा का यूज किया। इट मीन्स देयर आर मेनी पर्सन नेम्ड विजय कुमार। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ये चीज जो मैं अभी जो रूल ये बता रहा हूँ ये रेफरेंस के अंदर आने वाले नियम है। वैसे सिंगल सेंटेंस में ये नियम नहीं आएगा, रेफरेंस में इस तरह का नियम जरूर आ सकता है। देयर आर मेनी पर्सन्स नेम्ड शेर सिंह। हु डू यू वांट? आई वांट डैश द शेर सिंह, आई वांट डैश शेर सिंह हु इज डीलिंग विद दिस केस। तो इसमें देखिए, क्योंकि शेर सिंह नाम के बहुत सारे व्यक्ति है, कोई हमसे पूछ रहा है कौन सा शेर सिंह चाहिए आपको, तो फिर मैं कहूंगा एक पर्टिकुलर है उनमें से, मैं पर्टिकुलर उसका कुछ पॉइंट आउट करूंगा उसकी तरफ
कि आई वॉन्ट द शेर सिंह, मुझे वो शेर सिंह चाहिए हु इज डीलिंग विद द केस, विद दिस केस, जो इस केस में केस को डील कर रहा है। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन से पहले हम मोर देन वन नेम्स होने पर भी हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से द कैन ऑल्सो बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए पर्सन इफ हिज बिहेवियर हैज चेंज्ड। ये भी रेफरेंस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल सिंगल सेंटेंस में नहीं आएगा ये नियम। तो ये भी यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, पर्टिकुलर व्यक्ति के व्यवहार में पहले उसका व्यवहार कुछ था, बाद में उसका व्यवहार कुछ हो गया, तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक राजीव हैज चेंज्ड बिकॉज डैश राजीव आई न्यू वॉज वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरे विचार से राजीव बदल गया है क्योंकि जिस राजीव को मैं जानता था वो वेरी हेल्पफुल था। तो यहाँ एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आया है, तो इसीलिए इसमें हम राजीव से पहले हमने द का यूज किया है। तो इस तरह से आप द का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अगले नियम पे हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, डैश रोशनी आई न्यू वॉज वेरी लविंग एंड काइंड लेडी बट नाउ शी हैव चेंज्ड। तो यहाँ पर भी एक लेडी के व्यवहार में बदलाव की बात यहाँ में रेफरेंस से पता लगती है, तो इसीलिए हमने द रोशनी किया है। Similarly, the can also be used before the name of a famous person if there are more than one person with the same name. इसी प्रकार से द का यूज हम प्रॉपर नाउन से पहले तब भी कर सकते हैं, किसी भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो लेकिन उस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के बहुत सारे व्यक्ति और हों, तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति को पॉइंट आउट करने के लिए हम उससे पहले द का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लगाइए, आर यू कपिल देव और डैश कपिल देव। तो इससे क्या पता लगता है कि भाई आप एक सामान्य कपिल देव नामक व्यक्ति हैं या फिर वो फेमस कपिल देव है। तो इस तरह का यदि रेफरेंस आता है तो हम द का यूज जरूर करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई थिंक आई एम टॉकिंग टू डैश नरेंद्र मोदी। तो यहाँ भी एक फेमस व्यक्ति है, मेरे विचार से मैं नरेंद्र मोदी से बात करता हूँ। नरेंद्र मोदी मीन्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वैसे नरेंद्र मोदी नाम के बहुत सारे व्यक्ति हैं लेकिन यहाँ पर्टिकुलर है, तो आई थिंक आई एम टॉकिंग, यानी मेरे विचार से जिन नरेंद्र मोदी जितने भी नाम है नरेंद्र मोदी, उनमें से जिससे मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट आउट पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है कि वो नरेंद्र मोदी फेमस व्यक्ति है, तो इसलिए इससे पहले हमने द का यूज किया। लेकिन ये 3-4 जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ रेफरेंस मीनिंग में ही आते हैं, सिंगल सेंटेंस में इनका यूजेस बहुत ही कम होता है। चलिए नेक्स्ट नियम है आपका कंपैरेटिव डिग्री, इवनिंग, मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। तो इवनिंग, मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून ये यदि फ्रेज के तौर पे आती हैं तो इनसे पहले द का यूज होता है। और फ्रेज के तौर पे कैसे आती है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इस तरह से फ्रेज बनकर आती है तो इनसे पहले द का यूज अवश्य ही होता है। और कंपैरेटिव डिग्री 2 तरह से आती है। कंपैरेटिव डिग्री आपके एग्जाम में 1-2 कंपैरेटिव डिग्री इकट्ठी एक सेंटेंस में यूज होती है, तो उसमें उन दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। एक होती है कंपैरेटिव, दो व्यक्तियों के बीच में या 2 वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होता है, तो नॉर्मली कंपैरिजन करने के लिए हम देन, THAN लिंकर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस तरह के वाक्य के अंदर देन लिंकर का प्रयोग नहीं मिलेगा आपको। तो जहां देन का प्रयोग मिलता है वहां कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं होगा। और विदाउट देन के यदि कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल भरने के लिए आया है तो वहां द होगा, लेकिन 2 के बीच में होना चाहिए, 2 से ज्यादा के नहीं, 2 के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट में ही इज डैश टॉलर ऑफ द 2, तो इसका मतलब 2 में से वो
लंबा है। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है, टोल की टोलर होती है कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ हमने दा का यूज किया है। ये मैंने वो बताया था कि एक सेंटेंस में 2 डिग्रियां इकट्ठी आती हैं कंपैरेटिव, जैसे डैश मोर यू वॉक डैश मोर यू फील टायर्ड। तो इसीलिए इसमें हमने क्या है, दोनों के अंदर दा का यूज किया है। इसी तरह से नेक्स्ट में he comes here only in dash morning and not in dash afternoon। तो मैंने बताया था कि फ्रेज के तौर पे आते हैं तो इनसे पहले आर्टिकल आता है, तो इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून। इसी तरह से हॉल सेम, ये हॉल और सेम 2 वर्ड हैं, और नापतोल वाले जो जितने भी शब्द हैं हमारे नापतोल के, डजन है, मीटर है, किलोग्राम है, ये नापतोल वाले हमारे शब्द हैं। इनसे पहले बोथ और ऑल के बाद द का हम अक्सर यूज करते हैं। तो होल सेम से पहले, बोथ और ऑल के बाद में, और नापतोल वाले शब्दों से पहले द का यूज हम करते हैं। जैसे देखिए बनाना आर सोल्ड डैश डजन, नापतोल वाला शब्द हो गया, दा लगा दिया हमने। तो मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, व्हाइल व्हीट इज सोल्ड बाय डैश किलोग्राम। तो ये सारे नापतोल वाले शब्दों के नाम है, तो हमने दा का यूज किया है। यहाँ होल फैमिली केम टू सी अस, तो होल से पहले हमने दा का यूज कर दिया। ही इज डैश सेम पर्सन, द सेम पर्सन whom I met yesterday। तो इस तरह से इन शब्दों से पहले आपको याद रखने पड़ेंगे कि नापतोल वाले। लेकिन नापतोल वालों में आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि यदि नापतोल वाला कोई भी शब्द है, तो यदि उसकी एक निश्चित मात्रा दे रखी है, जैसे डजन में ये नहीं है सीधा डजन, उसकी एक निश्चित मात्रा 2 दर्जन या उसका मूल्य साथ में दे रखा है, तो ऐसी अवस्था में फिर हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, फिर आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। अब यहाँ तो है कि सीधा सा है कि एक दर्जन बनाना है, वो दर्जन के हिसाब से बिकता है, मिल्क है वो लीटर के हिसाब से, कोई निश्चित मात्रा नहीं दे रखी, कोई मूल्य नहीं दे रखा। यदि साथ में निश्चित मात्रा या मूल्य ऐड हो जाता है, तो फिर इन्हीं से पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, गिव मी डैश मीटर लेंथ ऑफ द क्लॉथ। तो पता है हमें क्लॉथ है वो मीटर से बिकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर है 1 मीटर क्लॉथ की वो मांगी है, लेंथ मांगी है, तो इसलिए हमने मीटर से पहले क्या लगाया, ए। गिव मी अ मीटर लेंथ ऑफ द क्लॉथ। व्हीट इज सोल्ड 7 रुपीज डैश किलो। तो यहाँ हम ये नहीं करेंगे, दा किलो नहीं करेंगे, यहाँ पे प्राइसेस साथ में दे दिया कि 7 रुपीज, तो मूल्य साथ में दे रखा है, तो अब किलो करेंगे। इसी तरह से बनाना आर सोल्ड 10 रुपीज डैश डजन, तो यहाँ पर भी हम ए का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें भी साथ में क्या है, मूल्य दे रखा है 10 रुपीज पर दर्जन, 10 रुपीज। अब इसके बाद में हम उन आर्टिकल्स, वो सर्कमस्टांसेस देखेंगे जिनमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, ना ए एन दा में से कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, सिर्फ हम क्रॉस का निशान लगाते हैं। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं होती हैं, तो वो चलिए हम वो देखते हैं। तो बताया कि सामान्य परिस्थितियों में बताया किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल यूज होता। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना उसको टच कर सकते, ना देख सकते। फिर है भाषाओं, किसी भी लैंग्वेज का नाम है, या फिर कलर्स का नाम है, दिनों या महीनों के नाम हैं, जैसे साप्ताहिक दिनों के नाम है, महीनों के नाम हैं, गेम्स हैं आपके, ये इनके नाम से पहले, स्पोर्ट्स है किसी भी तरह के, तो इनके नाम से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इनसे पहले आर्टिकल भरने के लिए आता है तो सिर्फ हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसको भी आप एक छोटी सी लाइन के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे सलगम, अड़ी,
पीके, या ये पीके शब्द को आप पहले ला सकते हैं, पीके सलगम अड़ी। पीके का मतलब यहाँ पे जो है कि टल्ली होकर सलगम क्या है, अड़ी। तो इस तरह से इससे आपको बड़ी आसानी से, जैसे ऐसे स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स का नाम, यानी खेल हो गए स्पोर्ट्स भी। लैंग्वेजेज में आ गया आपका, लैसे लैंग्वेजेज, गैसे गेम्स, मैं से मंथ्स, ऐसे आपका अब्स्ट्रक्ट एंड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का भी आपको पता होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको हम गिन नहीं सकते, यानी मात्रावाचक नाउन होते हैं, इनकी मात्रा होती है, इनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे चाय है, ठीक है, दूध है, मिल्क है, पानी है, तो इनको गिन नहीं सकते, इनकी मात्रा होती है, कम ज्यादा मात्रा होती है। तो इस तरह के नाउन यदि से पहले भी हमें आर्टिकल भरने के लिए आता है तो वहां पर भी हमें ध्यान रखना है कि कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन स्पेसिफिक रेफरेंस कोई भी आता है, चाहे वो चाय आए, चाहे पानी आए, स्पेसिफिक रेफरेंस, स्पेसिफिक किसी की तरफ इशारा होता है तो हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन्स और फिर के से क्या बना? कलर्स। तो चलिए देखते हैं। जैसे आई लाइक नाइदर डैश फुटबॉल नॉर डैश क्रिकेट, तो हमें पता है ये खेलों के नाम है, तो हमने इनसे पहले क्रॉस का निशान लगा दिया, कोई भी आर्टिकल नहीं भरा। माई बेस्ट कलर्स आर डैश रेड डैश व्हाइट एंड डैश येलो। ये हमें पता है कलर्स के नाम है, इसलिए हमने इनमें क्रॉस का निशान लगाया है। मिसेज उषा विल कम ऑन डैश संडे, संडे क्या है? साप्ताहिक दिनों के नाम है, तो हमने क्या है, क्रॉस का निशान लगा दिया। इसी तरह से डैश ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। अब ब्यूटी क्या है? सुंदरता। सुंदरता को हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सुंदरता का कोई विशेष रूप नहीं है जिसको हम देख सकें या टच कर सकें। सुंदरता क्या है? महसूस करने की चीज है। तो इसलिए ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे टी है, कॉफी है, मिल्क है, वाटर है, शुगर है, ये इस तरह के या और भी हो सकते हैं। इनसे पहले भी हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इनसे पहले यदि करना पड़े तो लिटल, अ लिटल, द लिटल, जो मात्रा को दर्शाने वाले आर्टिकल होते हैं, इनका यूज हम करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं, आई टेक डैश मिल्क इन माई ब्रेकफास्ट, तो जैसा रेफरेंस होता है वैसा ही यूज कर देते हैं। लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, अ लिटिल का मतलब है ज्यादा, थोड़ी ज्यादा मात्रा, और द लिटिल का मतलब होता है मात्रा बहुत ही कम है लेकिन जितनी है वो सारी की सारी, ठीक है। तो इस तरह से है, लिटिल का मतलब बहुत कम, अ लिटिल का मतलब नॉर्मल, और द लिटिल का मतलब जितना है वो सारा का सारा, हालांकि उसकी मात्रा कम है लेकिन जितना है वो सारा का सारा मिल्क। तो इस हिसाब से हमें रेफरेंस के अकॉर्डिंगली यूज करना होता है। तो फर्स्ट में हमने देखा नॉर्मल कंडीशन है तो हमने अ लिटिल यूज कर दिया, आई टेक अ लिटिल मिल्क इन माय ब्रेकफास्ट। द लिटिल और लिटिल का प्रयोग हम साथ में रेफरेंस मिलेगा तभी यूज करेंगे, अदरवाइज अ लिटिल का नॉर्मल कंडीशन में देयर इज नो डैश वाटर इन दिस जग, तो इसमें हम भाई जग में पानी नहीं है तो हम क्रॉस ही लगाएंगे। यदि थोड़ा बहुत नो नहीं होता तो हम कह सकते देयर इज लिटिल वाटर हो सकता था, देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस जग, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान देंगे। नेक्स्ट में आई लाइक डैश कॉफी रादर देन डैश टी, तो यहाँ पर कॉफी और टी से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जो अनकाउंटेबल नाउन है उनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करता। लेकिन यदि पर्टिकुलर आ जाता है तो हो सकता है टी और कॉफी से पहले। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पर्टिकुलर की बात करूं, द कॉफी आई टुक एट योर हाउस वाज वेरी टेस्टी, तो इसका मतलब पर्टिकुलर कॉफी की बात होगी, वो कॉफी जो मैंने आपके घर पे पी थी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। तो ऐसी अवस्था में तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले या बाकी परिस्थितियों में भी किसी आर्टिकल दा का यूज हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। इसलिए हमें रेफरेंस को ध्यान से देखना होता है। यदि रेफरेंस में कोई पर्टिकुलर की तरफ पॉइंट आउट किया गया है तो आर्टिकल दा करना है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये
आपको नाउन ध्यान करने, इनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो इसके साथ आपके आर्टिकल का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है और अच्छी तरह से इनको ढुलाई करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।